वेलकम एवरीवन। सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने अचानक से ये आ गया है। मतलब भाई बेकी लिंच ने चाहे सीएम पंक के ऊपर हाथ उठाया है तो सीएम पंक ने बेकी लिंच से ऐसे बदला लिया। और इसके बाद सेथ रॉलिंस का रिएक्शन भी आ गया है, अगले फोटो में देखिए। तो भाई यूट्यूब पे ये कैसे कैसे थंबनेल बनने लग गए हैं। तो फाइट बार नाम है चैनल का। तो जो भी भाई है इस चैनल के पीछे हाथ थोड़ा हल्का रखो, अभी यहाँ तक नौबत नहीं आई है। खैर, वीडियो स्टार्ट करेंगे हम द ओटीसी रोमन रेंस के साथ। कल के मंडे नाइट रॉ में रिवील कर दिया गया था कि रोमन रेंस को जो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने इंजरीज दी हैं, ये सिवियर किस्म की हैं। इनकी कुछ रिब्स टूट चुकी हैं और इनका कोई पता नहीं कि ये अब कब वापस आएंगे। लेकिन ये तो सब भाई प्लान था। रोमन रेंस ने स्ट्रीट फाइटर की शूटिंग के लिए जाना था, तो इसलिए ये सब तो होना ही था। बाकी हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले या रोल नंबर से पहले इनका कमबैक हो जाए। याद है ना, रोमन रेंस ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई और हॉलीवुड को साथ लेके जाना चाहते हैं और शायद वो इसी बात को पूरा कर रहे हैं। खैर, मूव करेंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कल के मंडे नाइट रॉ से पहले सबके जुबान पे यही सवाल था कि क्या एजे ली का रिटर्न होगा या नहीं। लेकिन कल के रॉ में बेकी लिंच और सीएम पंक के दरमियान जो सेगमेंट हुआ, उसके बाद तो 99% श्योर लग रहा है कि एजे ली की वापसी हो जाएगी, क्योंकि बेकी लिंच ने इनके शौहर सीएम पंक के ऊपर हाथ उठा दिया है। और सीएम पंक ने फिर जवाब में बोला था कि तुमने मेरे ऊपर जो ये हाथ उठाया है, ये तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। तो क्लैश इन पेरिस में भी जब बेकी लिंच ने सीएम पंक को लो ब्लो किया था, तो शो एंड के बाद जब सीएम पंक वापस जा रहे थे रैम से, तो एक फैन ने एक कार्ड उठाया हुआ था और उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था ब्रिंग बैक एजे ली। और सीएम पंक उस फैन के पास चले गए और उस कार्ड को पकड़ लिया था और उसे वापस दे गए। तो ये भी कुछ हिंट जाता है कि सीएम पंक एजे ली को वापस ला सकते हैं। और मजीद पक्का काम ये कल के मंडे नाइट रॉ में हो चुका है, जब बैक स्टेज पे सीएम पंक ने जनरल मैनेजर एडम पियर्स से पूछा था कि आने वाला स्मैकडाउन किधर होगा, और एडम पियर्स ने बोला तुम्हारे होम टाउन शिकागो में। और उसके बाद सीएम पंक ने स्माइल पास की थी और बोला था ट्रिमिंडस। और एडम पियर्स ने पूछा फिर इसका क्या मतलब है, तो भाई यहाँ पे सीधा साफ नजर आ रहा है कि एजे ली को ही लेके आएंगे ये, क्योंकि एजे ली और सीएम पंक दोनों का ही होम टाउन है शिकागो। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एजे ली का रिटर्न 99% श्योर लग रहा है, लेकिन 1% चांस अभी है कि ये ना आए। इनकी जगह अगर तो रिया रिप्ली लेती हैं, चांस लग रहा है कि रिया रिप्ली ले लें। अगर तो रिया रिप्ली एजे ली की जगह सीएम पंक का साथ देती हैं, तो फैंस की तरफ से बहुत ही बैकलैश आ सकता है और ये किसी डिसअपॉइंटमेंट से कम ना होगा। लेकिन काफ़ी हद तक ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रसल पलूजा के लिए एक ग्रैंड मैच जो है वो उसकी तैयारी कर रखी है, और वो मैच है मिक्स्ड टैग टीम मैच, एजे ली एंड सीएम पंक वर्सेस बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस। बाकी सारी कहानी आने वाले स्मैकडाउन में खुल जाएगी। अब हम मूव करेंगे द फाइनल बॉस द रॉक की तरफ, और इनका एक नया लुक सामने आ चुका है जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एटलीस्ट मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। इनकी न्यू मूवी आ रही है और इसके लिए इन्होंने अपना वेट लॉस किया है। पहले तो ये लग रहा था कि ये एआई फोटोज हैं, लेकिन फिर वीडियो सामने आ चुका है। वेनिस में फिल्म फेस्टिवल था और वहां पे रॉक आए थे और इन्होंने अपना ये लुक दिखा के सबको हैरान कर दिया है। याद रहे बटिस्टा ने भी कुछ अरसा पहले अपनी फिल्म के लिए अपना वेट लूज किया था और फिर फैंस की तरफ से हैरानी आई थी और फिर इन्होंने वापस अपना वेट वापस गेन किया। तो अभी रॉक के ऊपर भी वो टाइम आ चुका है, लेकिन इस लुक में रॉक पक्के 50+ एज के लग रहे हैं, और वो हैं भी। बात करेंगे अब हम फेमस रैपर ड्रेक की। आप भी सोचते होंगे कि रेसलिंग न्यूज़ में ड्रेक कहाँ से आ गया, तो भाई खुद ड्रेक अपने आप को रेसलिंग न्यूज़ के अंदर लेकर आए हैं। वो ऐसे कि इन्होंने अपना अंदर रिया रिप्ली के लिए शो कर दिया है। इन्होंने बोला है कि मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर रिया रिप्ली ही नज़र आती है, लेकिन रिया रिप्ली को जैसा पसंद है मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनके एग्जैक्ट वर्ड्स देखिए। तो लाइन तो इन्होंने मार दी है, लेकिन ड्रेक को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि रिया रिप्ली बडी मैथ्यूज़ की प्रॉपर्टी है। याद रहे एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू भी हुआ था और उसमें वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच भी था और उसको ड्रेक ने बहुत करीब से देखा था। तो आज ड्रेक के इस बयान से मुझे लग रहा है कि शायद ये वहाँ पे रिया रिप्ली की वजह से थे। लेट्स मूव नेक्स्ट। कल के रॉ में उसोस को एक बार फिर से इकट्ठा देखा गया जब जिमी उसो जे उसो को ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड से बचाने आए। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ा मैच रसल पलूजा के लिए फाइनलाइज कर रही है, प्लानिंग कर रही है, और ये दो टीम्स आपस में लड़ सकती हैं। ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड वर्सेस द उसोस, बट आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने उसोस को पछाड़ देना है। नेक्स्ट भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो यूरोप का टूर हुआ है, इसने सुपरस्टार्स को थका के रख दिया है। इसका अंदाज़ा मुझे आज हुआ जब डोमिनिक मिस्टीरियो ड्यूरिंग फ्लाइट सोते हुए पाए गए और
ये जब उठे होंगे तो इनको बहुत ऑकवर्ड फ़ील हुआ होगा। वो ऐसे कि इनके जो अपने ही साथी हैं जेडी मैकडोना, इन्होंने इनकी उस सोते हुए की फ़ोटो ले ली है और इसको इंटरनेट के ऊपर भी वायरल कर दिया है। तो भाई ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें जल्द जेडी मैकडोना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे निकी बेला की। इनके साथ अगर किसी बंदे ने फ़ोटो शूट करना है, बंदे की बात कर रहा हूँ, बंदी की नहीं। अगर किसी बंदे ने इनके साथ फ़ोटो शूट करना है, तो दूर रहना होगा। वो इसलिए क्योंकि निकी बेला ने मर्दों के ऊपर पाबंदी लगा दिया है। इनका एक ऐसा फ़ोटो वायरल चल रहा है अभी तक, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बंदा इनके पास आया था और फ़ोटो के लिए आया, उसने पैसे भी दिए। लेकिन फ़ोटो बड़े अनयूजुअल पोज़ीशन में ली है और ये फ़ोटो जब वायरल हुआ, फैन्स की तरफ से बैकलैश आया, तो निकी बेला ने फिर स्टेप लिया है और इन्होंने मर्दों के ऊपर पाबंदी लगा दिया है। नेक्स्ट इज़ चेल्सी ग्रीन, जिनका शोहर शायद किसी और के हाथ में आ सकता है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, चेल्सी ग्रीन अपने घर का खर्चा ज़्यादातर यही चला रही हैं। ये अपने शौहर मैट कार्डोना को घर छोड़ के जाती हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई में आती हैं। इवन दूसरे मुल्कों में भी इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जाना पड़ता है। लेकिन पीछे से मैट कार्डोना ने नया गुल खिला दिया है। ये किसी और बंदी के साथ नज़र आए हैं और सोशल मीडिया पे इनका फ़ोटो भी आ चुका है और वो बंदी है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई डीवा डॉन मैरी। डॉन मैरी ने चेल्सी ग्रीन से बदला लिया है कि तुमने मेरा गिमिक चोरी किया है, तो अब मैं तुम्हारा शौहर तुमसे चोरी करने जा रही हूँ। चेल्सी ग्रीन को इन्होंने ये फ़ोटो शेयर किया है और इस फ़ोटो में दोनों इकट्ठे नज़र आ रहे हैं और चेल्सी ग्रीन ने भी इसका रिप्लाई दे दिया है, आई डिडन्ट एग्री टू दिस स्टोरी लाइन। भाई असली मामला क्या है, मुझे अगर किसी को मालूम हो तो लाज़मी बताएँ कमेंट सेक्शन में। बात करेंगे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से किए गए बिग ब्लंडर की। एजे ली का रिटर्न थोड़ा खटाई में पड़ गया है। अभी तक तो यही सस्पेंस था कि एजे ली का रिटर्न होगा या फिर नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप के एडमिन की तरफ से ये राज खोल दिया गया है। इन्होंने एक फैन को रिप्लाई किया है जिसमें एजे ली के रिटर्न का राज पूरे तरीके से खुल चुका है। ये देखिए इनका मैसेज है, देयर ऑफ कोर्स वी वुडंट एक्सपेक्ट दैट विद एजे लीज रिटर्न टू द रिंग वी आर लुकिंग टू हैव सम केयर hopefully in time for WrestlePalooza. Be sure you are signed up for emails and get the latest updates on new live inventory. Happy shopping. मतलब एजे ली का रिटर्न होगा और WrestlePalooza के लिए इनका जो गियर होगा, ये इसको फुल पावरफुल करना चाहते हैं। भाई ये किस किस्म का एडमिन लगा दिया है, लगता है कि इस खबर के बाद इस एडमिन को जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम ब्रॉन्सन रीड की तरफ और इन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया है और ये ट्वीट है रोमन रेंस के लिए। इन्होंने लिखा, बिकॉज आई टुक हिज सोल इंस्टीड। मतलब मैं रोमन रेंस के बूट तो ना ले सका, लेकिन बूट्स की बजाय इसकी सोल ज़रूर ले लिया। भाई सोल अंडरटेकर लेता था, रोमन रेंस ने वापसी तो करनी है और जब ये वापस आएगा तो ये आते ही तुम्हें टारगेट करेगा। स्ट्रीट फाइटर की शूटिंग खत्म हो जाने दो बस। लास्ट में हम बात करेंगे रिया रिप्ली की और रिया रिप्ली को पेरिस में कुछ लोगों ने घेर लिया था सेल्फी लेने के चक्कर में और रिया रिप्ली उस टाइम बहुत अपसेट हो गई थी और वीडियो में देखा जा सकता है कैसे फैंस इकट्ठा हो रहे हैं इनके पास सेल्फी लेने के लिए और ये भाग रही हैं गाड़ी की तरफ। तब तो ये अपसेट थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने पूरे गुस्से वाला ट्वीट किया है और इस ट्वीट में देखिए इन्होंने लिखा, रिमेंबर वी आर पीपल, do not swarm me or anyone like a pack of rabid zombies. No one should ever be up against a Uber driver, doer, and completely mobbed like a just experience. Use common courtesy and humanity. No means no. WTF. तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लेकिन अगर कोई बंदा स्पेस चाहता है तो उसे वो स्पेस देनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।